खबर सच के साथ। मैं हूँ जैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणपति को विसर्जन करके आए हुए। इसी तरीके से धारावी पुलिस स्टेशन की गणपति के विसर्जन के दौरान जो बम फोड़े गए थे, उस बम के कागज़ में आयत निकली है, अरबी वर्ड निकला है, जिसकी मुखालिफत करते हुए आरिफ भाई ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके हाथ ये बम का कागज़ लगा था, जिसके बाद में आरिफ भाई ने धारावी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आरिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। आरिफ भाई, क्या हुआ था? ये जो बम के कागज़ पे निकला है, क्या चीज़ है, क्या हुआ? देखिए, अभी 2 दिन पहला 12 रबी अव्वल हुआ और उसके पहला 1 दिन पहला गणपति विसर्जन थी। धारावी पुलिस ने पूरा अपना काम जिम्मेदारी के साथ किया, क्योंकि ये लोग डे नाइट का ड्यूटी पे थे, सोए भी नहीं थे। लेकिन आज जब धारावी चौकी की जो गणपति विसर्जन थी, उस दौरान जो यहाँ से चौकी के पास से लेके 90 फीट साइल होटल तक में जो ये लोग ने बॉम्ब फोड़े, वो हर बॉम्ब में ना कुरान शरीफ को फाड़ के बॉम्ब के अंदर बारूद से बनाया गया था। वो ऐसा बॉम्ब था, कुरान शरीफ की आयत, लेकिन कुरान शरीफ को फाड़ के, क्योंकि कुरान शरीफ के पूरे पन्ने थे, वो पन्ने लेके बॉम्ब बना हुआ था और वो जो बॉम्ब था वो फोड़ते हुए गए। पुलिस को भी इसमें नहीं मालूम था कि पुलिस को कुरान शरीफ के बारे में इतना पढ़ने था कि वो लोग ने एक चटाई लगाए थे, चटाई से बॉम्ब फोड़े थे। और जब पुलिस की गणपति आगे चली गई तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमारी बिंदेश्वरी बिल्डिंग के पास, वहाँ हमारा बैठना उठना है। जब बाद में 1-2 पेपर ऐसा लगा कि उर्दू लिखा हुआ, जब हमने उठाया उसको तो उसमें कुरान शरीफ की आयत पूरी लिखी थी। फिर 2 उठाए, 4 उठाए, हमारे साथ में 8-10 लोग थे। इम्मी भाई थे हमारे, इम्मी भाई भी शायद चले गए, वो बेचारे उन्होंने थे, वो, मैं और फरीद भाई थे, हारून भाई थे। हम लोग सब ने मिलकर धड़ाधड़ सब जगह से पेपर को चुनना चालू किया। जब सब पेपर को हमने चुना ना, तो बाकायदा कुरान शरीफ के पन्ने के टुकड़े निकले उसमें, कि किसी ने ऐसा लगा कि किसी कंपनी ने कुरान शरीफ को फाड़ के बॉम्ब बना के और बॉम्ब को सेल किया, ताकि कहीं भी फूटे तो लोगों के पैर के नीचे आए। उसके कुछ कुरान शरीफ के कुछ कागज़ वगैरह जल रहे थे। तो जब ये सब पेपर हमने जमा किया तो हमने वहीं से सीनियर साहब को फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, आप जो गणपति लेके गए, उस गणपति के दौरान जो आपने बॉम्ब फोड़ा, वो बॉम्ब के अंदर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी है, मानो कि कुरान शरीफ पूरा फाड़ के लगे। तो साहब ने तुरंत बोला कि आप चौकी आ जाओ, मैं अभी घर पहुँच चुका, मैं भी चौकी आ रहा हूँ। आधे घंटे में सीनियर साहब धारावी चौकी पहुँचे, पूरा पेपर पढ़े, 2-3 आलिम लोग को बुलाए, उन लोग ने भी पढ़ा, क्लियर किया कि हाँ ये कुरान शरीफ की है। तो फिर साहब ने तुरंत जहाँ से बॉम्ब लिए थे उसकी दुकान पे रेड मारे और भी वहाँ से बॉम्ब बरामद किए। मेरे पास वीडियो है बॉम्ब के, जो चौकी के अंदर इस वक्त जमा हुआ है, पूरा बाकायदा एक 15-20 बॉक्स मिला भर के, वो भी मैं आपको दे दूँगा। और जब वो मिला, जब वो बॉम्ब जब हम लेके आए, उसमें चेक किया तो उसमें सब में उर्दू में लिखा है, अरबी में कुरान शरीफ की आयत सब में लिखी है। अब ऐसा अगर कोई कंपनी बॉम्ब बनाती है तो ये सरासर गलत है। अगर आज ये पुलिस की गणपति में फूटा, हो सकता है किसी मंडल की गणपति में फूटा, तो उस दौरान अगर हमको मिलता तो हमको ये लगता था कि ये मंडल ने जानबूझ के बम फोड़ा, ऑर्डर दे के बनवाया रहेगा कुरान शरीफ का। लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने की भी बहुत से लोगों की साजिश होती है। और ये बॉम्ब जहाँ से आया, हमारी धारावी पुलिस से, यहाँ के डीसीपी साहब ने, कमिश्नर साहब से मांग है कि जो कंपनी ये बॉम्ब बना रही है उसके ऊपर तुरंत तत्कालन कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बॉम्ब जो कुरान शरीफ की आयत यहाँ मिली, ये हो सकता है और भी पूरी मुंबई में फैला होगा, और भी कहीं फूटेगा या आगे कुछ होगा तो किसी के पैर के नीचे आएगा, ये मसला एकदम आगे बड़ा हो सकता है। इसके लिए साहब ने हमारे को अभी हमारा स्टेटमेंट ले लिया है और कल सुबह FIR की कॉपी भी मुझे मिल जाएगी। 295 का साहब ने बोले कि हमने केस लिया है, लेकिन हम लोग को लगता है कि 295 एक ऐसा केस है कि अगर मैंने किसी को ओरली अपने मुंह से किसी की भावनाओं को, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाया तो वो होता है, लेकिन इसमें कुरान शरीफ को बाकायदा बॉम्ब के ज़रिए से उड़ाया गया और लोगों के पैर के नीचे आया, तो ये बेअदबी है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये कंपनी पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। मुनव्वर भाई, क्या लगता है आपको, क्या ये कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं? अब ये तो कैसा है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमने सीनियर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी हो, इसमें कोई भी आरोपी हो, मतलब मैन्युफैक्चरर हमको चाहिए, क्योंकि बनाने बेचने वाले की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें जो बनाया है, जिसने इसको बनाया, जो इसका मैन्युफैक्चरर है, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। और हमने साहब को बोला है कि कहीं भी हो इसको अरेस्ट करके धारावी चौकी लाना चाहिए। अच्छा, तो आरिफ भाई, एक आखिरी सवाल ये रहेगा मेरे से आपसे कि धारावी वासियों को आप क्या अपील करेंगे? हालांकि पुलिस ने तो मामला दर्ज कर लिया है, तो क्या लगता है गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, जिस दुकान से ये माल मिला ना, वो दुकान वाला भी अंदर बैठा है। धारावी में कामरा स्कूल के पास में उनकी दुकान है, और वो बता रहा है कि मैंने कुर्ला से लाया। कुर्ला स्टेशन के सामने जो बॉम्ब का बहुत बड़ा एक डीलर है,
तो वहाँ से उन्होंने लाया है। तो ये गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है और धारावी के रहवासियों से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो ये देखे, क्योंकि कुरान शरीफ की बेअदबी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिया, तुरंत गुना दाखिल किया है। अब वो लोग उसके ऊपर में कार्रवाई जो कर रहे हैं और कुरला में सुबह में टीम भेजेंगे लोग, क्योंकि दुकान अभी बंद है इस वक्त। तो जैसे भी वो होगा उसको भी लेके आके इनकी पूरी चैन तक जाएंगे। नहीं, मगर ऐसे में एक सवाल ये भी आता है, इतने बड़े पैमाने पे इनका कुरान शरीफ कहाँ से आया है? क्या जो कुरान शरीफ ठंडा करने को देते हैं उसका तो कहीं कोई लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये देखने का मतलब सोचने का विषय है। देखिए, अगर किसी को ये तो मैं तो समझता हूँ एक साजिश के तहत ही काम हो रहा है, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म की किताब को ये सब चीज़ में इस्तेमाल नहीं करेगा। हो सकता है ये खरीद के भी कर रहे होंगे, जैसा अभी कोई भी कुरान शरीफ की दुकान में जाते हैं अपन खरीदते जो हदिया देना पड़ता है, तो ये हो सकता है वहाँ से भी ले सकते हैं, या हो सकता है कोई अगर ठंडा करके जा रहा है वहाँ से उठा ले, कि कोई भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से ये लोग ये गेम कर सकते हैं और इस वातावरण जो हमारे मुंबई का है, जो हमारे हिंदुस्तान का वातावरण ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आरिफ भाई का साफ तौर पे ये कहना है कि धारावी वाले शांति रखे, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे तक का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेके एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पुलिस क्या इसकी तह तक जा पाएगी, उस मुख्य आरोपी को पकड़ पाएगी या उसे सज़ा दिला पाएगी? अब देखने का विषय ये रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी।